सो हे गाइस, आज के इस वीडियो में हम लोग एपिसोड 8 का डोम सेशन के बारे में बात करने वाले हैं। तो वीडियो बहुत ज़्यादा छोटा रहेगा, बट प्लीज वीडियो को लास्ट तक देखिए। तो इस डोम सेशन में हमें बोल सकता हूँ ये पूरा स्प्लिट्सविला 13 का सबसे इंटरेस्टिंग डोम सेशन होने वाला है। और इस डोम सेशन में हम लोगों को स्प्लिट्सविला 13 का फर्स्ट आइडियल मैच भी मिलेगा एंड एक कपल एलिमिनेशन भी देखने को मिलेगा। तो इस डोम सेशन में स्टार्ट होता है ड्रामा रिया एंड शिवम से। तो होता यूं है कि पिछले डोम सेशन में हम लोगों को देखा गया था कि रिया एंड शिवम में बहुत ज्यादा फाइट हुआ था एंड शिवम में ड्रामा क्रिएट किया था कि देखो वो एक तो स्पोर्ट्स शूज भी नहीं लाया है, कैसे परफॉर्मर है, उसका माइंडसेट देखो, वो एक अच्छा परफॉर्मर भी नहीं है, वो क्या परफॉर्म करेगी टास्क वगैरह बोल के उनको बहुत ज्यादा नीचा दिखाया था, उनको बहुत ज्यादा इंसल्ट किए थे। बट फिर भी रिया फिर आके कॉल आउट किए एंड उनको जाके सॉरी बोला, सब कुछ शॉर्ट आउट किए। तो यही चीज जब वो नेक्स्ट डोम में मतलब स्प्लिट्सविला 13 का एपिसोड 8 का जो डोम सेशन है, अदरवाइज जब आके वो एज ए कपल खड़े होते हैं तो सनी लियोनी पूछते हैं कि क्या हुआ रिया, फिर से आप लोगों के बीच में ये कैसे हुआ, फिर से आप लोगों के बीच में पैचअप कैसे हुआ। तो रिया ने सब कुछ बताया कि चलो हम लोगों के बीच में सब कुछ ठीक हो गया। बट तभी एट दैट मोमेंट रिप्लाई आया ट्रेवॉन एंड सैम के ओर से कि तेरे अंदर कोई सेल्फ रेस्पेक्ट नहीं है। तो गैरी एंड ट्रेवॉन के बीच में कोई एक ये बात बोलता है कि तेरे अंदर कोई सेल्फ रेस्पेक्ट नहीं है। कल तक डोम सेशन में ये जब तेरा इतना ज्यादा बुराई किया तो तब इतना ज्यादा प्रॉब्लम्स हुआ था एंड जिसका गलती था, शिवम का गलती था, वो खुद जाके निकिता को ट्राई करने गए थे बट उन्होंने कोई सॉरी नहीं बोला एंड तू जाके सॉरी बोला कि तेरे में कोई सेल्फ रेस्पेक्ट नहीं है, अपने गलती भी नहीं है और फिर भी तू जाके सॉरी बोलता है। तो इसमें रिया क्लियर आउट किया कि वो सॉरी इसलिए बोला क्योंकि ताकि ये उन लोगों के आपसी झगड़े के बीच में उन लोगों का ग्रुप ना टूटे, क्योंकि हम लोग सबको पता है कि जय, रिया एंड अदिति और हम लोगों का जय का एंड शिवम का एक अच्छा ग्रुप है एंड और दूसरे तरफ केविन, कैट, उसके बाद हम लोगों का ध्रुव, सपना, ये लोगों का अच्छा ग्रुप है। तो इनफैक्ट ये ग्रुप में कोई दरार ना आए उन लोगों के झगड़े की वजह से, तो इसलिए रिया जाके उनको कॉल आउट किया एंड उनको जाके सब कुछ मैटर सॉर्ट आउट किया। एंड वन मोर थिंग कि ध्रुव के साथ उनका उतना अच्छा कनेक्शन बैठ नहीं रहा था एंड सपना आ जाने के बाद तो उनको पता ही चल गया था कि इन लोगों का कनेक्शन होने वाला है। तो रिया किसी के साथ को टास्क परफॉर्म करने का जरूरत था, तो उसको कपल एज अ उनको सबसे सेफ अपॉर्चुनिटी लगा शिवम में, बिकॉज उनके ग्रुप से वही एक अकेला बंदा था जो जिसका कोई कनेक्शन नहीं था। तो ये सब कुछ क्लैरिफिकेशन किया है उन्होंने अपने डोम सीजन में। बट ये चीज लेके बहुत ज्यादा ड्रामा होता है एंड यही चीज लेके केविन के साथ फिर शिवम का एक झड़प होता है एंड केविन को बोलता है कि केविन बोलता है तू बस भोगता है। फिर हम लोग का शिवम रिप्लाई देता है कि हाँ तू बस भोगता है, मैं अगर भोगता हूं तो तू सिर्फ काटता है, वो आया था ना टास्क में मेरे को काटने में। तो ये रेफरेंस देख के बहुत ड्रामा क्रिएट होता है। बट नेक्स्ट जो सबसे बड़ा ड्रामा क्रिएट होता है कि हम लोग का सपना का ग्रुप टास्क जीत जाता है। तो सपना, ध्रुव, केविन एंड कैट ये लोग सेफ जोन में होते हैं एंड जो लोग सेफ जोन में होते हैं उन लोग में से कोई एक कपल जाने वाला होगा गोल्डन ओरेकल के पास, तो गोल्डन ओरेकल या फिर सिल्वर ओरेकल के पास। बट इस बार मौका मिलता है कैट एंड केविन को एंड उन लोगों को ही सपोर्ट मिलता है। तो सब लोग बोलते हैं कि डू यू वांट टू पिच, मतलब जब रणवीर बोलता है डू यू वांट टू पिच, तब अदिति डायरेक्ट मुंह के ऊपर बोलता है कि पिच माई फुट। तो एक प्रॉब्ली एक सिंपल सा चीज है, अगर आपके हाथ में पावर है एंड कोई आपका ऐसे बोला है पिच माई फुट, तो आपके हाथ में जब पावर है तो आप उसके अगेंस्ट में इस्तेमाल करोगे। तो ये सेम चीज होता है। तो मुझे जितना लगता है कि कैट एंड केविन के क्यू कार्ड में नहीं तो अदिति और जय और नहीं तो शिवम और रिया का नाम लिखा होगा। बट मेन ट्विस्ट तब आता है जब कैट एंड केविन ओरेकल के पास जाके आइडल मैच बन भी जाते हैं बट उनके क्यू कार्ड में किसी का भी नाम हो उनका क्यू कार्ड में, बट एलिमिनेट होने वाले हैं इन दोनों में से कोई नहीं। तो यही मेल आता है, हम लोग बोलते हैं ना जैसे पिछले 12 में जो हुआ था पीयूष के साथ, कि पीयूष और आना कनेक्शन बन गए थे एंड उनको जाने वाला था कोई और एलिमेंट, कोई और होने वाला था और एलिमेंट हो गया कोई और। तो यही सेम चीज इस बार होगा एंड सबसे ज्यादा चांसेस है इस एपिसोड से एलिमिनेट होने का जानवी एंड देवाशीष का। तो ये सबसे लेजिट इंफॉर्मेशन है एंड इसके चलते और ज्यादा विला में, और मतलब ये जो हम लोग का ट्विस्ट हुआ इसके चलते और ज्यादा विला में तहलका मच जाता है। तो जानवी एंड देवाशीष को बहुत ज्यादा डेंजर में आना पड़ता है एंड शायद वही दोनों एलिमिनेट होगा एज अ कपल। सो देखो ये मेरा राय था। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो एंड प्लीज हम लोग का ऐसे ही वीडियो हम लोग रोज लाते रहते हैं। तो प्लीज अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लगे तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दो। हम लोग
लोग 4000 सब्सक्राइबर के बहुत करीब है। तो आशा करता हूं आपको वीडियो अच्छा लगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में ऐसे ही। सो विद दिस शिवानी गोस्वामी साइनिंग ऑफ। अभी तो मानता नहीं, सब बातों को छोड़ आगे भागता नहीं, तेरी यादों में रहता है गुम सारा दिन, मेरी बातें भी तो ये मानता नहीं, बेकाबू सा मन बेचैन सा ये दिल है, ढूंढूं कहाँ जब तू ही मंजिल है, गहरा समंदर तू डूबी हुई कश्ती में, तेरी उन आंखों में डूबा मेरा दिल है।